Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Rooted History, a channel dedicated to provide quality guidance for history optional. Now, it is very important to understand the chronology of ancient Indian history for two reasons. First thing is it will help you study better and understand the syllabus better. And the second thing is it will help you choose that which question you want to attempt in section A of paper 1. The reason I'm saying this is if you have gone through the question paper, you will see that for example in paper 1 there are total 8 questions of which you have to choose any 5. उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपलसरी, तो वो तो हमारा आउट हो गया. अब है कि यू हैव टू डिसाइड योर स्ट्रेंथ कि कौन सा आपका स्ट्रांग है, वेदर इट इज सेक्शन ए और वेदर इट इज सेक्शन बी. नाउ लेट अस अज्यूम एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो आपको सेक्शन ए से चूज करना ही पड़ेगा. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस इफ यू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी यू विल बी एबल टू चूज कि मुझे कौन से पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है. बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तीनों का ही क्या है, तीनों का ही 3 सब क्वेश्चन है, राइट. एंड ईच ऑफ दीज सब क्वेश्चन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि मे बी मेरा मौर्यास के पहले वाला पोर्शन या गुप्तास के पहले वाला पोर्शन दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग, सो यू वॉट यू डू इज कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 1 यू पे मोर फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन. तो ऑब्वियसली क्या है कि आपको चूज करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 पे आप ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है. तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू चूज आइदर बोथ ऑफ देम और वन ऑफ देम. अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? Just follow with me, subscribe to the channel and follow with me to the very end. You will be able to that clarity is going to develop. Now let us begin with the chronology of ancient India. See, chronology of ancient India की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले what we do is we start with the स्टोन एज, राइट. वी स्टार्ट विद द स्टोन एज. हम स्टोन एज को एग्जैक्टली स्टोन एज क्यों बोलते हैं? सी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें वो जो एंशियंट ह्यूमंस थे या एंशियंट जो थे ना उनके बारे में हमें क्या है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है. एक तो है उनके स्केलेटल रिमेन्स, दूसरा है वो चीज़ जिसके संग वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, दैट इज देयर टूल्स, राइट. एंड देयर टूल्स वर मेड ऑफ व्हाट? देयर टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन. तो उनके जो स्टोन टूल्स हैं दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट द सबसिस्टेंस बेस, टू नो अबाउट द लाइफ एंड वेयर अबाउट्स ऑफ दोज पर्टिकुलर पीपल. नाउ द थिंग इज कि ये जो आर्कोलॉजिस्ट्स हैं ना, जब ये एथ्रोलॉजिस्ट आर्कोलॉजिस्ट व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि जब इन्होंने खुदाई करना स्टार्ट किया दे स्टार्टेड फाइंडिंग स्टोन टूल्स. नाउ दीज स्टोन टूल्स सम वेर क्रूड, some were smaller in size, some were bigger in size, some were more polished. तो इस तरीके से उनको समझ में आया कि ये सारे जो टूल्स हमें मिले हैं उसको हम एक कैटेगरी पे नहीं डाल सकते. हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कैटेगराइज दीज स्टोन टूल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज पीरियड्स बेटर. तो उन्होंने क्या किया कि स्टोन एज हैज बिन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज द पैलियोलिथिक पीरियड फॉलोड बाय द मेसोलिथिक which is further followed by the Neolithic period, and a part of the Neolithic period is the Chalcolithic period. ठीक है, yes, Chalcolithic period, that is the age where copper, lithic मतलब होता है stone, so an age where both copper and stone was used. So Neolithic period का जो late portion है, end का portion है, उस period में हम डालते हैं Chalcolithic period, and that was followed by the Bronze age. ठीक है, that was followed by the Bronze age. and कैल्कोलिथिक पीरियड इंडिया में कौन सा है? इंडिया में मोस्टली जो हरप्पन सिविलाइजेशन वाला पीरियड है उसको हम बोलते हैं कैल्कोलिथिक पीरियड. व्हाई? बिकॉज कॉपर वाज यूज्ड एज वेल एज स्टोन वाज यूज्ड. नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट एज वी प्रोग्रेस. तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड देखते हैं, राइट. पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग, यूजुअली इट इज टेकन अबाउट फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 million ईयर्स अगो. वहाँ से लेकर के हमारे पास कब है? हमारे पास आ रहा है 10,000, वी कैन से बिगिनिंग टिल 10,000 BC, राइट. मेसोलिथिक पीरियड क्या है? 10,000 से लेकर के 6,000 BC. एंड नियोलिथिक पीरियड को हम डालते हैं फ्रॉम 6,000 टू 1,000 BC. ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है. अब क्या है कि जब हम 6,000 टू 1,000 BC की बात करते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2,700. सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि लेट नियोलिथिक पीरियड जो है ना, हरप्पन सिविलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली, सारा क्या है? सिरका मीन्स अप्रॉक्सीमेट. सो 2,700 BC, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट्स पार्ट ऑफ द लेट नियोलिथिक पीरियड. नाउ ऑल ऑफ दीज पीरियड्स, ठीक है, इनका क्या था? इनका सबसिस्टेंस बेस अलग था, इनमें क्लाइमेट अलग था. सबसिस्टेंस बेस मतलब हो गया कि ये अपना लाइफ किस तरीके से लीड करते थे. व्हाट आई मीन बाय दिस इज व्हाट वाज देयर फूड हैबिट,
व्हाट वर देयर टूल्स लाइक, लाइक वेदर डे यूज टू, फूड की जब हम बात करते हैं, क्या वो हंटिंग गैदरिंग करते थे या फिर फूड प्रोडक्शन हो रहा है, वॉज देयर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, राइट. सो टूल्स की अगर हम बात करें, वेदर इट वॉज क्रूड, वेदर इट वॉज स्मॉल इन शेप, ज्योमेट्रिकल थे क्या, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इन दिस पर्टिकुलर चैनल वी हैव कोर टॉपिक्स में जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो कोर टॉपिक्स में अभी हम जिस चीज़ को कवर कर रहे हैं दैट इज द पैलोलिथिक पीरियड. वी हैव डन टिल देयर. Next video, that is most probably it's going to come tomorrow, so that is going to be about the Mesolithic period and we will follow from there. So make sure to subscribe to this channel so that you know it's a small channel, it does not get lost. Okay, now okay, coming to this stone age. Stone age को मैंने क्या बोला कि Chalcolithic period, मतलब लास्ट वाला पोर्शन जो है Chalcolithic period. Now Chalcolithic period जो है हड़प्पन civilization वाला, ये क्या था? If we look at the features, it was what? It was an urban civilization, राइट. अर्बन सिविलाइजेशन था, उसमें बहुत सारे साइट्स थे एंड जनरली इट वाज एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड, ये लोग दोनों ही कर रहे हैं, राइट. इनका अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह देखें तो इसके बाद जो फॉलो होता है दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड हम मानते हैं 2700 अप्रॉक्सीमेटली टू 1500 BC. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो एज फॉलो करता है ना, दैट इज नोन एज द वैदिक पीरियड, दैट इज नोन एज द वैदिक पीरियड, एंड द पीपल एट दिस पॉइंट वर नोन एज आर्यंस. ठीक है, इस पीरियड में जिनको फाउंडेशन हम मानते हैं कि जिन्होंने वैदिक एज का फाउंडेशन रखा, हम उनको मानते हैं आर्यंस. नाउ इफ वी लुक एट दिस थिंग एंड कंपेयर इट विद द वैदिक पीरियड, तो इसमें फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, द वैदिक सोसाइटी वॉज मच मोर रूरल इन कैरेक्टर. उनमें क्या है, शुरू में ऋग वैदिक पीरियड में हंटिंग गैदरिंग भी कर रहे थे. हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑन द अदर हैंड दे वर फूड प्रोडक्शन, वहाँ पे ग्रीनरीज वगैरह हमें देखने को मिला है. दैट मीन्स वॉट, कि सिर्फ फूड प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे थे, दे वर क्वाइट एडवांस्ड इन इट, वो सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे थे एंड दे नीडेड प्लेसेस इन ऑर्डर टू स्टोर दैट सरप्लस प्रोडक्शन. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सो बेस्ड ऑन दिस there are scholars who have generally agreed कि आर्यंस जो हैं they had come to India from outside कहाँ से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से. Now don't come down on me कि नहीं आर्यंस जो थे वो इंडियंस थे. See, when we are going to do further videos, when we see about the origin of the Aryans, we are definitely going to cover all the aspects, whether they were Indians or whether they had come to India from outside. Now for now let us go with this generally accepted view, right? सो वी हैव द वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1500 BC से लेकर के 500 BC तक, और इसके बीच में हमने एक ब्रेक पीरियड मान लिया है दैट इज 1000 BC, और दैट इज 1000 BC, एंड ये हमने ब्रेक इसलिए लिया है बिकॉज इन दोनों पोर्शंस में, ठीक है, दिस इज 500, इन दोनों पोर्शंस में देयर वर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस. सो दैट्स वाई दिस पीरियड वी कॉल इट एज द ऋग वैदिक पीरियड, या फिर हम इसको अर्ली वैदिक पीरियड भी मानते हैं. एंड ये जो है 1500 टू 500 BC, इस पीरियड को क्या है, हम लेटर वैदिक पीरियड भी बोलते हैं. ठीक, राइट. ऋग वैदिक पीरियड क्यों बोलते हैं? बिकॉज सबसे चारों वेद में से सबसे पहला वेद जो कंपोज हुआ था, नॉट रिटन डाउन, ओके, जो कंपोज हुआ था उसको हम क्या, वो था ऋग वेद. ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो अर्लियर पीरियड है वो ऋग वेद उस टाइम पे कंपोज हुआ होगा. सो दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल दिस पीरियड एज द ऋग वैदिक पीरियड. Now the differences that existed between both of them were political, social, economic as well as religious differences. ठीक है, ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिकल में क्या है, यहाँ पे इन द ऋग वैदिक पीरियड वी सी कि मोस्टली ट्राइबल सोसाइटीज जस्ट एक, अभी तक प्रॉपर स्टेट्स नहीं बने थे. प्रॉपर स्टेट्स एज इन कि एक स्टेट 16 महाजनपद जिसमें हम आएंगे, एक स्टेट होगा, उस स्टेट में फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी अ किंग, देयर आर ऑल्सो सम रिपब्लिकन स्टेट्स. ठीक है, पर जब हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि एक वेल डिफाइंड टेरिटरी होगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, एक हायरार्की होगा, देयर विल बी सर्टन सेट ऑफ हायरार्किकल ऑफिशियल्स विल बी देयर, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न होगा. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सोफिस्टिकेशन बाद में आ रहा है. कौन से पीरियड में आ रहा है? ये हम लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो इस तरीके के कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे. सभा एंड समिति, फॉर एग्जाम्पल इन द ऋग वैदिक पीरियड देयर वर 2 सभा एंड समिति, जो कि जनरली क्या है कि उस पर्टिकुलर ट्राइब में जो कॉमन लोग थे, ठीक है, कॉमन लोग हो गए, एल्डर्स हो गए, उनके वॉइस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था कंपेयर टू जो ट्राइबल चीफ हो गया या जो हेड था वहाँ का. ठीक है, सो दे हैड काइंड ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन, और दीज पीपल ऑल्सो हैड अ से इन दैट. ग्रेजुअली व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज पॉलिटिक्स में कि सभा एंड समिति का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है. वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स हायरार्की, हेरिडेटरी मोनार्कीज, इवन द रिपब्लिक्स आर बिकमिंग बिगर. ठीक है, इस तरीके की चीज़ें.
सोसाइटी में क्या देखते हैं, सोसाइटी में अगर हम देख रहे हैं तो सोसाइटी में देर आर सर्टन डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम को लेके हम बोलते हैं, द पोजीशन ऑफ वुमेन को लेकर के चेंजेस हो रहे हैं। इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इकोनॉमी में क्या है, सब्सिस्टेंस पैटर्न इज चेंजिंग। पहले हंटिंग गैदरिंग पे फोकस होता था, उसके बाद क्या है, हम फूड प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर क्या है, फूड प्रोडक्शन में भी वी आर मूविंग टुवर्ड्स सरप्लस फूड प्रोडक्शन। व्हेन यू हैव सरप्लस फूड प्रोडक्शन देन व्हाट हैपेंस इज कि आप बाकी चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हो। ट्रेड भी एक्सपैंड हो रहा है हमारा, ग्रेजुअली क्या है, बार्टर सिस्टम जो डेवलप हो रहा है, तो ग्रेजुअली देयर आर इकोनॉमिक चेंजेस ऑल्सो। वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स, नॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड बट हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स फॉर एग्जाम्पल पंच मार्क्ड कॉइन्स, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मॉडर्न पीरियड में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आई होप वी आर बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड। रिलीजन के केस में अगर हम देखें, नए गॉड्स आएंगे हमारे लेटर वैदिक पीरियड में। इनिशियल पीरियड में क्या है, ऋग वैदिक पीरियड में जो हमारे इंपॉर्टेंट गॉड्स थे, देवर इंद्र, वरुणा एंड इंद्र, अग्नि एंड वरुणा। ठीक है, सोमा, सॉरी, Indra, Agni and Soma. These were the three important gods. Varuna and all, they are being added in the later Vedic period. So इस तरीके से as well as iron, around 1000 BC में क्या है कि हम मानते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में आयरन का डिस्कवरी हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं नॉर्दर्न इंडिया अभी इसलिए ऐड कर रही हूँ बिकॉज सदर्न इंडिया में क्या है, सदर्न इंडिया में ऐसे कुछ नए डिस्कवरीज आए हैं जहाँ पे मान रहे हैं कि हो सकता है, इट माइट बी कि सदर्न इंडिया में मे बी दे हैड दिस डिस्कवरी ऑफ और नॉलेज ऑफ आयरन इवन बिफोर, बट नथिंग इज कंक्लूसिव फॉर नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न एंड डेक्कन एरिया फॉर नाउ। सो यहाँ पर क्या है, 1000 BC के आसपास वी ऑल्सो हैव द कमिंग अप ऑफ द यूज ऑफ आयरन। ठीक है, और आयरन जब आता है ना, कि आयरन के साथ अपने आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे एंड दैट चेंजेस will lead to the coming up of new religious movements, some new Protestant movements as well, like Jainism and Buddhism. ठीक है, तो उसको सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन भी हम बोल रहे हैं। वाई, बिकॉज ये चेंजेस जो हैं ये आयरन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। किस तरीके से लिंक्ड है हम आगे देखेंगे, एज वेल एज व्हेन वी कवर द टॉपिक्स ऑफ द राइज ऑफ मौर्यास की राइज ऑफ मगध, सॉरी, कि क्यों मगध राइज कर रहा है, आयरन का क्या रोल है उसमें, ट्रेड के एडवांसमेंट में आयरन का क्या रोल है, एग्रीकल्चरल सरप्लस में आयरन का क्या रोल है। ठीक है, तो हमें समझ में आएगा कि वाई आयरन एज इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। फर्स्ट वाला क्या मानते हैं हम, हरप्पन सिविलाइजेशन, तो हमारा अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, नाउ मूविंग बियॉन्ड द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के एंड में क्या हो रहा है ना, एंड में वी हैव बिगर स्टेट्स दैट आर कमिंग अप, और इसमें देयर वर सेवरल स्मॉल एंड सम दैट वर बिगर देन देम, जिसको हम बोल रहे हैं महाजनपद। ठीक है, महाजनपदास। इस तरीके से हमारे पास स्मॉल तो बहुत सारे थे, उसमें से देयर वर 16 मेजर स्टेट्स जिनको हम बोल रहे हैं 16 महाजनपदास, राइट। उसमें भी, और 16 महाजनपदास, जस्ट गो एंड चेक, गूगल पे भी जाके यू कैन सर्च, यू कैन ऑल्सो गो फॉर अदर बुक्स। उसमें क्या है ना कि यू विल फाइंड अ मैप, लोकेशन एग्जैक्टली कि कौन कौन सा महाजनपद कहाँ पे था। फॉर अस वी नीड टू नो कौन कौन से बारे में, मगध कहाँ पे था, प्रेजेंट डे जो हमारा बिहार वाला एरिया है अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे। गांधार एरिया, गांधार क्या है, प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान वाला एरिया है उस नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, वहाँ पे हमारे पास क्या था, गांधार था। ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है। वी ऑल्सो हैव काशी, वी हैव कोशाला, वी हैव काशी, कोशाला, अंगद। तो इस तरीके से क्या है, काफ़ी सारे हमारे पास क्या है, मोनार्किकल स्टेट्स, महाजनपद हैं। इसमें से कुछ क्या है, कुछ हमारे पास रिपब्लिक्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वृज्जी, तो जस्ट गो एंड सी अबाउट देयर लोकेशन, राइट। we will do in details as we do cover the topics. For now just know that there are 16 महाजनपदस। उसमें क्या है, ये सारे 16 क्या हैं, आपस में they are fighting for what, they are fighting for supremacy। क्या है कि हम कौन 16 में से भी सबसे पावरफुल कौन बनेगा। In this fight one that is emerging victorious or the most powerful and that is मगध। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम से मगध सबसे पावरफुल हो गया, राइट, जस्ट 1 सेकेंड, राइट। सो इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अब ग्रेजुअल प्रोसेस में अगर हम देखें तो मगध की अगर हम बात करते हैं, मगध में क्या है, देयर वर सेवरल डायनास्टीज। ठीक है, कौन कौन से डायनास्टीज थे हमारे पास मगध में, हमारे पास सेवरल डायनास्टीज में सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल वी हैव द हरियंका डायनास्टी, followed by the Shishunaga dynasty, which is further followed by the Nanda dynasty, and finally हमारे पास आएंगे the Mauryas, who will be the first, lay the foundation of the first all India empire। अब क्या है कि इन सारे में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पहले जो आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव हमारे पास अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु हो गए हमारे पास, काला शोका।
ठीक है, काला शोका इज डिफरेंट फ्रॉम अशोका, आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट. अजात शत्रु, काला शोका, देन वी ऑल्सो हैव दिस शिशुनाग एंड सोन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम बोल रहे हैं ना अप्रॉक्सीमेटली 500 BC, जो कि हम लेटर वैदिक पीरियड का एंड का पोर्शन मान रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले क्या है कि एक फॉरेन इन्वेजन हो रहा है हमारे पास. ठीक है, फॉरेन इन्वेजन कौन कर रहा है? दिस फॉरेन इन्वेजन इज बीइंग डन बाय डेरियस द फर्स्ट. डेरियस द फर्स्ट कौन था? डेरियस द फर्स्ट वॉज अ पर्शियन किंग. एक्मेनिड एम्पायर, पर्शिया का जो फर्स्ट एम्पायर था दैट वाज एक्मेनिड एम्पायर, उसको बिलोंग करता था डेरियस द फर्स्ट. पर्शिया कौन सा एरिया है? प्रेजेंट डे जो ईरान वाला एरिया है दैट इज पहले का पर्शिया एरिया. ठीक है, तो डेरियस द फर्स्ट का इन्वेजन हुआ था. उसके बाद क्या है ना कि जब हम ये नंदा डायनेस्टी पढ़ेंगे, नंदा डायनेस्टी के टाइम पे देयर वाज अनदर फॉरेन इन्वेजन. दैट फॉरेन इन्वेजन वाज डन बाय हुम? दैट वाज डन बाय अलेक्जेंडर. ठीक है, दैट फॉरेन इन्वेजन वाज डन बाय अलेक्जेंडर. सो अलेक्जेंडर का इन्वेजन कब था? नंदा डायनेस्टी के टाइम पे था. इट वाज बिफोर द कमिंग ऑफ द मौर्यस, राइट, बिफोर द मौर्यन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड. अब क्या है कि मौर्यन एम्पायर जब एस्टैब्लिश हुआ है, मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 321 BC से लेकर के इसको 185 BC तक हम मान लेते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट डेट बताना इज वेरी डिफिकल्ट. सो अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम पे देयर वाज अ डायनेस्टी ऑफ द मौर्यस. मौर्यस के टाइम पे क्या हो रहा है? मौर्यस के टाइम पे अ मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया इज कमिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द मौर्यस. वाई? बिकॉज दे आर बिकमिंग 16 महाजनपद में भी सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद. ठीक है, ये तो हो रहा है. अब क्या है कि ये कोई भी पावर जो है बहुत दिन तक स्ट्रांग नहीं रह सकता है, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली व्हाट? इट्स अल्टीमेटली अ मोनार्की. तो हर जनरेशन पावरफुल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, राइट. एंड द मौर्यस वेर मोर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, यानी कि राजा का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. सो व्हाट वी आर सीइंग इज आफ्टर अशोका जनरली जो है ना मौर्यन एम्पायर का एक डिक्लाइन होना स्टार्ट कर रहा है. एंड दिस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यस, देयर इज ऑलवेज वन रूल इन हिस्ट्री. एक क्या है? स्ट्रांग एम्पायर आता है, वन दैट इज अ स्ट्रांग एम्पायर. आफ्टर सम टाइम दिस विल ब्रेक. जब ये ब्रेक होता है ना जनरली तब क्या होता है? तब एक फॉरेन इन्वेजन होता है. बिकॉज डेफिनेटली जब आप स्ट्रांग रूलर होगा उस टाइम पे क्या है? फॉरेन इन्वेजन नहीं होगा. फॉरेन इन्वेजन कब होता है? जब आप वीक होते हो. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मौर्यस आर गोइंग टू ब्रेक अप, मौर्यन एम्पायर इज डिसइंटीग्रेटिंग, एट दैट टाइम अगेन वी आर गोइंग टू हैव सम फॉरेन इन्वेशंस. सो मौर्यस के बाद क्या है ना कि मौर्यस के बाद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग डिवाइडेड बिटवीन टू ग्रुप्स. सम आर नेटिव एंड सम आर फॉरेन. ठीक है, नेटिव में कौन है? लास्ट मौर्यन रूलर जो है उसको जिसने मारा था दैट वाज पुष्यमित्र सुंगा. सो वी हैव द सुंगा डायनेस्टी. सुंगा डायनेस्टी के बाद आ रहा है मगध में कान्वा डायनेस्टी. एंड एक और इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, नेटिव डायनेस्टी दैट वाज देयर इन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम was in the Deccan and they were the Satavahanas. ठीक है, सतवाहनास. यस, सतवाहनास कौन से पोर्शन में थे? These people were there in the Maharashtra area, they were there in Madhya Pradesh, that is MP area, and they were also there in the आंध्र प्रदेश एरिया. सो दे वर ऑल्सो नोन एज आंध्रास. ठीक है, सो ये जो थे सबसे पावरफुल नेटिव रूलर अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो दे वर द सातवाहनास. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी. ठीक है, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो उसमें हम कवर करेंगे उसको, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ डेडिकेटेड प्रिलिम स्पेसिफिक वीडियो, अभी नहीं, जस्ट आफ्टर अ फ्यू लेक्चर्स. तो उसमें क्या है ना कि एंशिएंट इंडिया को प्रिलिम्स में क्या है जो क्वेश्चन आएगा आई कैन टेल यू कि उसको अगर आप फॉलो करोगे एंड इफ आई एम एबल टू सक्सेसफुली मेक दैट, तो उसमें क्या है कि इफ देर आर 12 क्वेश्चन मे बी कमिंग फ्रॉम हिस्ट्री, एटलीस्ट 8 क्वेश्चन यू विल बी एबल टू आंसर. दैट इज माई चैलेंज. ओके, सो अगेन subscribe and be keep following. So anyways, let us come back. तो सातवाहना रूलर्स यहाँ पे हो गए. अब क्या है कि ये तो हमारे तीन मेजर नेटिव पावर्स हो गए. सातवाहनास के टाइम पे एक और चीज़ क्या है? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट. जब हम देखेंगे ना गांधार, मथुरा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट अगेन फ्लरिश्ड अंडर द सातवाहनास. फॉरेन पावर्स में अगर हम देखते हैं तो वी हैव द इन्वेजन बाई इंडो ग्रीक्स, साकाज, पार्थियंस एंड कुशानास. ठीक है, इसमें से भी सबसे पावरफुल कौन थे? सबसे पावरफुल एंड सक्सेसफुल जो थे वो थे कुशानास. कुशाना का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर क्या है? कनिष्का. ठीक है, कनिष्का was the most important ruler of the Kushanas, and the Kushanas were successful in establishing a dynasty covering major portions of northwestern India
as well as major portions of central India. अगर अभी तक आपने नोटिस किया होगा, सुंगास एंड कानवास ये दोनों कहाँ पे थे? ये दोनों मगध में थे, ठीक है? ये दोनों मगध के एम्पायर्स थे, सॉरी मगध के डायनेस्टीज थे। तो अगर ये दोनों मगध के हैं एंड डेक्कन रीजन में अगर सातवाहनास हैं, तो बीच वाला पोर्शन कौन ऑक्युपाई कर रहा है? सो द बीच वाला पोर्शन, बिकॉज मगध कहाँ है? मगध तो हमारे ईस्टर्न साइड में, हमारे बिहार साइड में है। सो बिहार साइड में ये हो गए, उसके नीचे हमारे पास सातवाहनास हैं, तो बाकी जो पोर्शन है वहाँ पे मेजर इन्फ्लुएंस था किसका? मेजर इन्फ्लुएंस था कुशानास का, राइट? एंड द कुशानास वर द वंस हु फंडेड व्हाट? हु फंडेड द दिस 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट में अगर हम बोले मथुरा एंड दिस गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जो जिन्होंने फंड किया था, दे वर द कुशानास, राइट? नेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग, और दोनों में भी अगर हम कंपेयर करें तो कुशानास जो है ना, कुशानास थोड़े ज्यादा कंपैरेटिवली दे हैड एन एज, ओके? अब क्या है कि इवन दीज टू कैन नॉट स्टे इन पावर फॉर लॉन्ग, वाई? बिकॉज अगेन बोथ ऑफ देम वर मोनार्कीज एंड हेरिडेटरी मोनार्कीज, सो हर जनरेशन केपेबल होगा जरूरी नहीं है। सो नेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग इज कि दिस कुशाना एम्पायर इज फर्दर ब्रेकिंग आउट और ब्रेकिंग डाउन और डिसइंटीग्रेटिंग, ठीक है? यहाँ पे हम वर्ड जो यूज करते हैं दैट इज डिसइंटीग्रेट करना। सो कुशाना एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट कर रहा है तो अगेन देर आर वेरियस रीजनल डायनेस्टीज, रीजनल पावर्स जो हैं वो एमर्ज कर रहे हैं। एंड यूजुअली क्या होते थे ये रीजनल पावर्स? कौन होते थे? फॉर एग्जाम्पल जो पावरफुल उनके गवर्नर्स हो गए उनके अंडर में, वही क्या करते थे जब सेंटर क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, दे यूज टू टेक एडवांटेज एंड दे यूज टू डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस और दे यूज टू स्टॉप ओबेइंग द सेंट्रल अथॉरिटी, ओके? तो इस तरीके से काफी सारे रीजनल पावर्स निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट, यस, सो नेक्स्ट इज दिस कुशानास के बाद डिसइंटीग्रेट होके आ रहे हैं हमारे पास माघास, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? माघास हो गए हमारे पास, हो गए मित्रास, वी ऑल्सो हैव नागास, वेरी इंपॉर्टेंट। तो माघास की जब हम बात करते हैं ना, माघास एंड मित्रास, दीज वर 2 रीजनल पावर्स। कहाँ पे? मोस्टली ये लोग यूपी वाले एरिया में थे, या लेट अस अज्यूम गैंजेटिक वैली वाले जो एरिया हैं, ठीक है? गैंजेटिक वैली वाले एरिया, यूपी के एरिया, वहाँ पर थे। यहाँ पे मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफul regional kingdoms were the Nagas. Here we are not meaning Nagas of Nagaland, okay? This is a separate Naga, separate group, separate dynasty, जो Naga dynasty है यहाँ पे. And these Nagas were non-Aryans, ठीक है? They were non-Aryans, but इसके कुछ rulers जो है बाद में उन्होंने क्या है, for example, they became worshippers of Shiva, ठीक है? तो इस तरीके से नागास का कंट्रोल जो है वो यमुना वैली वाला, जो यमुना वाला एरिया है, ठीक है? यमुना वैली वाला जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था, इंक्लूडिंग तुम्हारा सेंट्रल इंडिया में, ठीक है? तो सेंट्रल इंडिया वाला एरिया है, वहाँ भी नागास का बहुत ज़्यादा पावर था। एंड इट इज़ सेड दैट द गुप्ताज, ओरिजिन ऑफ द गुप्ताज की अगर हम बात करें, इट इज़ सेड दैट द गुप्ताज माइट हैव बीन फ्यूडेटरीज ऑफ द नागास। ओरिजिन ऑफ द गुप्ताज को लेकर के अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट, देयर इज नो कंसेंसस कि एग्जैक्टली ओरिजिन पॉइंट क्या था गुप्ताज का, बट बहुत सारे लोग ये कंसिडर करते हैं। एंड वन ऑफ द जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियंस इज ऑल्सो दैट द गुप्ताज वर might have been feudatories of the Nagas, right? And one more thing that you should remember is कि ये जो कुशानास हैं, कुशाना एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हो रहा है एंड बिफोर द राइज ऑफ द गुप्तास, what we have this middle age, जिसको हम मिडिल पीरियड, जिसको हम बोल रहे हैं ये सारे रीजनल पावर्स हैं, राइट? उस पीरियड को डार्क एज भी बोला जाता है, ठीक है? When we cover the topics, we will see whether really we can call it as a dark age or not, because dark age is a very strong term. It is not possible कि एक, and ये period कितना था, approximately 1.5 centuries, ठीक है? approximately 1.5 centuries को cover करता हुआ period जो था between both of them. So it cannot be कि इसमें कोई development नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये एक dark period था. So we will see why this term that is dark age is not appropriate, ठीक है? बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि इस एज को क्या बोलते हैं, डार्क एज बोलते हैं, एंड दैट इज सीन एज अ कॉन्ट्रास्ट टू द गुप्तास, जिनके एज को हम क्या बोल रहे हैं, जिनके एज को हम गोल्डन एज बोल रहे हैं. अगेन वी हैव लिमिटेशंस फॉर दिस ऑल्सो, राइट? सो दिस इज वन थिंग. नाउ गुप्ताज में क्या है, हमारे पास काफी सारे गुप्ताज रूलर्स हो गए. फॉर एग्जाम्पल वी हैव श्री गुप्ता, हमारे पास है घटोत्कच गुप्ता, चंद्रगुप्ता द फर्स्ट, फिर हम देखेंगे समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता द सेकेंड, स्कंदगुप्ता, कुमारगुप्ता, स्कंदगुप्ता. इस तरीके से क्या है, कुमारगुप्ता द फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करेंगे. सो वी हैव लाइक दिस वी कम टिल द गुप्तास. नाउ वन थिंग दैट आई मिस्ड आउट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे, यहाँ जब हम बात कर रहे हैं ये 500 BC के आसपास का हम पीरियड जब बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आयरन का डिस्कवरी हुआ था अराउंड 1000 BC में. एंड ग्रेजुअली क्या है, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भी हो रहे थे. कुछ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस दैट वर हैपनिंग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड वर, फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज
enhanced agricultural production, तो there was agricultural surplus. किस पीरियड की बात हो रही है? अराउंड 500, अप्रॉक्सीमेटली 500 BC, जिसको हम 6th सेंचुरी BC भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एग्रीकल्चरल सरप्लस हो रहा है. हमारे पास क्या है? ट्रेड भी काफ़ी अच्छा हो रहा है. दिस इज गिविंग राइज टू न्यू क्लासेस. ठीक है, न्यू क्लासेस लाइक वी हैव गहापतीज, वी हैव शेष्ठीज, इस तरीके से नए क्लासेस निकल के आ रहे हैं. इनके पास क्या है? दे हैव मनी. बट इन द लेटर वैदिक पीरियड ऑल्सो कास्टिज्म हैड बिकम वेरी रिजिड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कास्ट हैड बिकम बाई बर्थ आपको असाइन किया जा रहा था. ऋग्वेदिक पीरियड में इट वॉज मोर अबाउट, इनिशियली इट स्टार्टेड एज वर्णा, देन इट बिकेम more based on occupation and then by birth. तो ऑक्यूपेशन तक फिर भी what happened is कि there was possibility of mobility. बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में रिजिडिटी हो गया था एंड ब्राह्मणिकल वर्शिप, जिसको ब्राह्मणिकल डोमिनेंस यहाँ पर हम बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मणिकल डोमिनेंस हैड बिकम वेरी वेरी हाई. सो दीज पीपल हु हैड मनी, दे डिड नॉट लाइक दिस, कि इतना पैसा होने के बाद भी उनको क्या है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, फॉर एग्जांपल उनको बोला जा रहा है कि एक बड़ा सा हवन करवाओ, यज्ञ करवाओ, जिसमें काफ़ी सारे पैसा, काफ़ी सारा गिफ्ट वगैरह देना पड़ता था. किसको? ब्राह्मण्स को. अलॉन्ग विद दैट देर वर ऑल्सो डिससेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग एनिमल सैक्रिफाइस एंड सो ऑन. तो हम जब इसको डिटेल्स में देखेंगे ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वी आर गोइंग टू सी दैट, बट फॉर नाउ सिंस आई फॉरगॉट टू टेल यू ओवर देयर, तो देर वर सेवरल सच डेवलपमेंट्स based on which there was a discontent in the society. And when there is discontent in the society, it was regarding what? People were looking for an alternative. ठीक है, people were looking for an alternative to Brahmanical dominance, and that's why during this particular period there were some heterogeneous, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं some Protestant faiths और sects that came up, जो कि ये एग्जिस्टिंग जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कौन से थे? इसमें से बहुत सारे थे यहाँ पे. फॉर एग्जांपल वी विल हैव आजीविकास, लोकायतास, चारवक्स. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटेस्टेंट दो सेक्ट्स थे, दोज वर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. ठीक है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. सो रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल. एंड जब यहाँ पे क्या है कि जब ये प्रोटेस्टेंट्स आ रहे हैं तो क्या है? ब्राह्मणिकल रिलीजन विल ऑल्सो ट्राई टू रिफॉर्म इटसेल्फ. ठीक है, तो साइड बाय साइड वी ऑल्सो हैव सम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द राइज ऑफ शक्तिज्म. ठीक है, शक्ति वर्शिप, शैविज्म. ठीक है, ये सब चीज़ें आ रही हैं. नॉट विष्णु वर्शिप और लेट में आएगा. तो अगेन एज वी प्रोग्रेस विद द टॉपिक्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. So for today, let us end it here. I hope you found it helpful, and do subscribe to this channel, and leave your comments if you want some kind of improvement or whatever is your feedback. Thank you.